देखेगा चुनेगा। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये जो कार्रवाई है ईरान की, ये भड़कावे की कार्रवाई है और काफ़ी ख़तरनाक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा की है और दुनिया के तमाम देशों की तरह जो अमेरिका के खेमे के हैं या इजराइल के खेमे के हैं, ब्रिटेन भी उसी खेमे से है और वो इस युद्ध को इजराइल के नज़रिए से ज़्यादा देखता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इस हमले की निंदा की है और कहा है कि मैं ईरान की जो रजीम है उसकी तरफ से इनोसेंट इजरायलीज़ यानी बेगुनाह इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने के इस कदम की निंदा करता हूं और ये स्थिति को भड़काने की कोशिश है, पूरे इलाके को एक युद्ध के कगार पर ले जाने की कोशिश है। हम इस मौके पर इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल के सेल्फ डिफेंस के राइट को हम रिकग्नाइज़ करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको मान्यता देते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका अब युद्ध के कगार पर है और ज़रा सा भी कोई मिसकैलकुलेशन हुआ, उसका ख़तरा हुआ तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। तो सर कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस मसले पर अपनी राय जाहिर कर दी है, जैसा अमेरिका ने किया और इजराइल लगातार कर रहा है। अब देखना है कि और कौन कौन से देश इस पूरे मसले पर अपने बयान लेकर सामने आते हैं। यूरोप के कई देशों में अब जाकर रात गहराई है। उमा, आपको लगता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब कुछ और देश भी धीरे धीरे ईरान के हमले की भर्त्सना करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए सामने आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जो देश भी ये चाहेंगे कि युद्ध की जो आँच है वो ना भड़के और ज़्यादा, हालाँकि बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। मिडल ईस्ट में अब जो एक सीधी जो जंग है, कह सकते हैं कि इज़राइल और ईरान के बीच, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो भी देश चाहेंगे कि ये आग और ज़्यादा ना भड़के, क्योंकि इससे सीधे-सीधे हर एक देश की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जुड़ी है। पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हुती ने जिस तरीके से लाल सागर में गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया, उसके बाद जहाज़ों ने उस रूट को या तो छोड़ दिया या उनको नुकसान उठाना पड़ा। जो दूसरा रूट है उसको लेने में 15 दिन ज़्यादा लंबा वक़्त लगता है। जो फ्रेट चार्जेज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो कीमत है वो 5 से 7% जो महँगाई है वो बढ़ी। इस बात का जो आकलन है वो आया। तो जो भी देश ये चाहते हैं कि युद्ध और ज़्यादा भड़का, तो इसका सीधा असर तेल की आपूर्ति पे भी पड़ेगा और बाकी दूसरी चीज़ों की आपूर्ति पर भी। तो वो हर कोई देश ये चाहेगा कि किसी भी तरीके से ईरान को रोका जाए और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि इज़राइल को अमेरिका भी खुद रोकने की कोशिश करता हुआ नज़र आया, कई सारे मोर्चों पर, लेकिन रोक नहीं पाया। उसका एक बड़ा उदाहरण जो है राफ़ा में हमले का है। यहाँ तक कि अमेरिका ने 1000 और 2000 किलो के बॉम्ब जो हैं वो भेजने बंद कर दिए, उसकी आपूर्ति रोक दी, ताकि इज़राइल जो है वो राफ़ा में हमले ना करे, क्योंकि वहाँ पे 13 लाख के आसपास जो शरणार्थी हैं, 11 से 13 लाख के आसपास जो शरणार्थी हैं, वो मौजूद थे और वहाँ पे हमले की वजह से और ज़्यादा जान-माल के नुकसान की जो संभावना थी, जो आशंका थी, वो जताई जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद जो है इज़राइल नहीं रुका, राफ़ा में उसने हमले किए। उसके अलावा जो सेफ ज़ोन उसने खुद घोषित किए हुए थे, चाहे वो खान यूनिस का इलाका हो या अल-मवासी का इलाका, वहाँ पर भी उसने हमले किए और उसने दलील ये दी कि यहाँ पे क्योंकि आतंकी ठिकाना था, हमास के लोग यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमले किए।